हर हर महादेव सभी को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज था इंडिपेंडेंस डे और साथ ही मेरे पापा का जन्मदिन। तो मैं और यतिन आ गए थे मम्मी पापा के घर पापा को जन्मदिन विश करने के लिए। वैसे तो पंकज ने यतिन की पूरी फैमिली को बुलाया था, पर किसी वजह से वो लोग आ नहीं सके, तो मैं और यतिन पहुँच गए थे। ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था कि पापा के जन्मदिन पे क्या करना है। हमने सोचा था घर आकर क्यों ना एक छोटा सा केक काट लेंगे। बट जब हम घर पहुंचे तो पंकज ने बोला एक काम करते हैं, बाहर ही क्यों ना पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करें और बाहर ही केक काट लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है ये प्लान भी, पर पापा मना कर रहे थे कि मैं इतनी रात को कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा परिवार की शादी के अलावा रात को कहीं घूमने नहीं जाते हैं। आज पापा और मम्मी लोग रात को बाहर निकल ही गए थे और प्रेरणा हमें मिल गई थी शिप्रा मॉल के बाहर, क्योंकि प्रेरणा यहीं काम करती है। प्रेरणा ने बोला कि क्यों ना यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बहुत सुंदर मेला लगा है जो शहीदों को समर्पित है। तो हमने सोचा ठीक है हम चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बैनर में लिखा हुआ है फौजी शहीद मेला। तो हम इसके अंदर एंटर हुए और देखा बहुत ही सुंदर लग रहा था। आईफिल टावर वगैरह सारे यहाँ से दिख रहे थे बाहर से ही। इसके बाद बाहर एंट्रेंस में ही एक टिकट काउंटर था, तो वहाँ पे जाकर पंकज ने टिकट ली। तो मैंने पूछा तो पंकज ने बोला 50 रुपये पर पर्सन टिकट थी। तो हम इसके बाद टिकट दिखा के अंदर एंटर हो सकते थे। तो यहाँ था एंट्रेंस और पापा की भी व्लॉगिंग शुरू हो गई थी और हम चले गए एंट्री करने। तो यहाँ टिकट दिखाई और हम सारे के सारे एंटर हुए। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा था और आईफिल टावर के बहुत प्यारा सा झूला लग रहा था। फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। ये देखिए प्लेट वगैरह के यहाँ पे स्टॉल्स लगे थे। और ये यहाँ पर प्रेरणा कहती है देखो ये क्या है, और ये बहुत ही बड़ा गोरिल्ला सा बना रखा था और बहुत डरावना भी लग रहा था। तो मैंने मम्मी पापा को बोला आप भी यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक फ़ोटो लेते हैं। बहुत ही डरावना था ये सामने से और आवाज़ भी कर रहा था। और ये देखिए बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे यतिन बोलते कि तुम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें ले सकती हो। हर वैरायटी की यहाँ चीज़ें मिल रही थी। ये देखिए छोटे और बड़े से लेके यहाँ पे सारे कारपेट रखे हुए थे। मैंने प्राइस तो नहीं पूछा पर देखने में बहुत सुंदर थे। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे कप थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी देखने में। इसके बाद बहुत सी स्टॉल्स हमें देखने को मिली जहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए थे, कुछ 10 रुपीज़ आइटम रखे थे। यहाँ पे 100 एंड 200 रुपीज़ के टॉप एंड लोअर्स मिल रहे थे। और यहाँ बैंगल्स वगैरह की भी बहुत अच्छी एक शॉप दिखी मेरे को। बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स यहाँ पे देखो रखे हुए थे। बेसिकली यहाँ पे बहुत हाई रेट वाला कोई ऐसी स्टॉल नहीं थी, सारे के सारे चीपेस्ट प्राइस वाले ही लग रहे थे, पर बहुत अच्छे आइटम थे कम पैसों में। और यहाँ देखिए ये एक अचार का स्टॉल है। तो यतिन ने बोला कि कुछ अचार टेस्ट करा जाए। तो लहसुन का अचार यतिन को पसंद है, उन्होंने टेस्ट करा था, उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि आते टाइम ले लेंगे। और ये पापा को दिखती है कुर्ते की दुकान, तो मैंने बोला एक कुर्ते ले लो, आप ऐसे कुर्ते तो पहनते ही हो शॉर्ट, पापा ने जैसे अभी पहना भी था शॉर्ट कुर्ता। और ये देखिए ये फिर भैया दिखाने लग गए, पर पापा फुल स्लीव्स के लेते हैं। तो पापा ने को 2 पसंद आए, तो पापा ने 2 कुर्ते अपने लिए ले लिए थे। यहाँ ज्वेलरीज और कॉस्मेटिक आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, अच्छे प्राइस में भी थे। तो यहाँ नेल पेंट, आई शेडोज़ वगैरह और काफ़ी क्रीम लोशंस भी मिल रहे थे। इसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेम थे, ये मुझे बहुत पसंद। जिनको अपने घर पे फ्रेम लगाने का शौक़ है उनके लिए तो बहुत अच्छे फ्रेम थे, बहुत 3D लुक में भी थे। पर प्राइस मैंने पूछा नहीं, पर रिजनेबल प्राइस में होंगे ये ज़रूर। फ्रेम देख के मैं आगे पहुंची तो देखा यहाँ सारे के सारे गेम खेल रहे हैं। सबने हाथों में रिंग पकड़ी हुई है और फेंक रहे हैं। और इतनी सारी रिंग ले ली थी, पर फिर भी एक में भी नंबर नहीं लगा किसी का भी। और मैंने भी ट्राई करा था, मेरा भी नहीं लगा। सब इतने कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो लग ही जाएगा, बट किसी का भी नहीं लगा। इसी तरीके के और भी बहुत सारे गेम थे, बट हमने नहीं खेले, हमें पता था हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पापा आ गए थे बोटिंग के पास। यहाँ पे बच्चे बहुत से बोट में झूल रहे थे और यतिन और प्रेरणा यहाँ पे खा रहे थे छल्ली। मुझे छल्ली इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, बस ऐसा लग रहा था मिर्च लगा दी है और नींबू का भी टेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने तो अपनी छल्ली वापस कर दी थी, मुझे नहीं पसंद आई। और वहाँ पे मम्मी पापा व्लॉग बना रहे हैं साथ में और अपना खा रहे हैं। यतिन गोलगप्पे खाने में बिल्कुल मेरी तरह ही है, इनको भी बहुत पसंद है और मुझे भी। और इनके पास पालक के भी गोलगप्पे थे, बट हमने ट्राई नहीं करे, हमें नॉर्मल गोलगप्पे खाने थे। और हमने यहाँ पे गोलगप्पे ले लिए थे 3 प्लेट। गोलगप्पे मुझे फिर भी छल्ली से ठीक लगे। और यहाँ पे था भूत बंगला, बहुत आवाज़ें आ रही थी यहाँ से और मम्मी को भी बहुत देख देख के डर लग रहा था।
और ये देखिए ये झूला है, ये तो मैंने फ़ास्ट कर रखा है बट ये बहुत स्लो था। पंकज बोल तो रहा था इसमें झूलते हैं बट मैंने कहा कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आता। नेहा और हमने भी बहुत पहले झूला था। और इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टी पार्टी होती है। यहाँ ले ली थी सबने एक एक सॉफ्टी और सॉफ्टी से हम करते हैं चेयर्स और करते हैं खाना शुरू। इसके बाद हम झूले के पास आ गए तो हमने सोचा क्यों ना झूला झूला जाए। और यहाँ यतिन और पंकज गए थे टिकट पता करने। मम्मी है झूला झूलती नहीं है, इसलिए हमने सोचा मम्मी को हम पहले ही बता दें ये झूला झूलने के लिए कि मना ना करे। और देखती हूँ मैं मम्मी तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम देख रही होती हैं और हंस रही होती हैं। इसके बाद यतिन और पंकज टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी, जो हर मेले में यही सेम प्राइस होता है। तो हमने टिकट ली और हम फिर गए। हमने पहले सोचा हम कोलंबस मतलब बोट वाली हम पहले लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि मैं बीच में ही बैठूँगी, ना मैं ऊपर की साइड दोनों तरफ नहीं बैठूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने मम्मी पापा को भी बोला था हम बीच में बैठेंगे, इनको बैठने दो। तो ये लोग दोनों पीछे बैठ गए थे। यहाँ से बहुत डर लगता है। यहाँ देखिए हम ध्यान से बड़े खुश है, सॉफ्टी भी खा रहे थे। तो इसके बाद मम्मी का कुछ इस तरीके से रिएक्शन था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था मम्मी रो रही है या हंस रही है। और मुझे देख देख के हंसी भी आ रही थी और मैं देख भी रही थी कि कहीं रो तो नहीं रही है मम्मी। इसके बाद पापा भी थोड़े घबराने लग गए थे, उनको भी थोड़ा अजीब सा होने लग गया था क्योंकि इतनी तेज़ ये चल रहा था। और जबकि मैंने बीच में बैठाया था, बीच में तो फिर भी इतना कुछ नहीं होता है। इसके बाद मैं, प्रेरणा और यतिन दूसरे झूले के लिए गए और यहाँ पे पंकज मम्मी पापा ने मना कर दिया था हम नहीं झूलेंगे। और यहाँ हम बैठ गए थे गोल वाला जो झूला आप इतना बड़ा देख रहे थे उसमें। और यतिन कह रहे थे मैं तो इसको ऐसे हिलाता भी हूँ। प्रेरणा यतिन को मना भी कर रही थी कि ऐसे मत करो, मुझे डर लगता है। इसके बाद जितना दूसरों को बड़ी देर तक झुलाया, हमें बिल्कुल भी इसमें मज़ा नहीं आया क्योंकि इसने बहुत कम हमें झुलाया। थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था स्टार्टिंग में बट ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो चल रहा है और मतलब इतना मज़ा नहीं आया। यतिन ने झूले वाले भैया को बोला भी कि तूने हमें अच्छे से नहीं झुलाया, बहुत स्लो झुलाया और कम राउंड दिलाया। तो वो हंस भी रहा था। मेले का सफ़र हो गया था ख़त्म। अब हम आ गए थे बाहर कुछ खाने के लिए। और आपको ये फ़ौजी शहीद मेला कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखना। यह अभी भी है इंदिरापुरम में शिप्रा मॉल के पास। 20 अगस्त तक ये मेला लगा हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ नमस्ते पंजाब में खाने आ गए थे और यहाँ एक साथ बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे और इनका सिटिंग एरिया बाहर ही रहता है। बड़े बड़े कूलर यहाँ पे लगा के रखते हैं ताकि गर्मी भी ना लगे। तो बहुत अच्छा था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग था क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी था। और आ गई थी यहाँ पे प्लेटें। मम्मी यहाँ बता रही थी तवे जैसा लगता है। और यहाँ पे सिर्फ चटनी और प्याज आए थे तो यहाँ पे सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लग गए थे। पापा सिंपल प्याज खा रहे थे, इतना टाइम लग रहा था खाना आने में। यहाँ सबकी कलाकारी जाग गई थी। और ये देखिए पंकज ने तो बहुत ही गंदी ड्राइंग है इसकी, यहाँ तो फिर भी इसने ठीक बना दिया प्लेट में स्माइली। और यतिन ने तो कुछ नहीं करा, बाकी इसकी आईब्रो भी बना रहा था पंकज। और फिर यहाँ पर मम्मी और ने भी शुरू कर दिया था बनाना। मम्मी भी कह रही थी कि चलो मैं भी बनाती हूँ कुछ। तो मम्मी ने प्लेट में कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाने लग गई थी और इतनी बारीकी से बना रही थी मम्मी जैसे कि कोई मेहंदी बना रही हो किसी के हाथ में। और फिर इसके बाद मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कर लूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा बनाया कुछ, जो कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्योंकि सब ने अपने अपने डिज़ाइन अच्छे बना लिए थे। तो मैंने भी कुछ ऐसी बोला कि पी बना दिया मैंने, बट इसके बाद मैंने उसको ठीक करा तो कुछ इस तरीके से बना है। मम्मी सही बोल रही थी, मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि मैं तवे में चटनी फैला रही हूँ। बट बहुत देर हो गई थी, इसके बाद सबको भूख लगने लगी थी तो यहाँ पे सब चटनी और प्याज ही खाने लग गए थे। जिसने जो कलाकारी करी वो खाना शुरू हो गए थे। और यहाँ आ गया था खाना। मैंने अपने लिए रुमाली रोटी मंगाई थी तो मम्मी कह रही क्या तूने रुमाली रोटी मंगाई, ऐसा लगता है कि रुमाल खा रहे हैं। बट कोई नहीं, सब ने फ़न किया। और यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही आइटम मंगाए थे। आपको ये बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।